आज की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 11 विज्ञान वर्ग के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करते हैं सरदार पूर्ण सिंह के जीवन परिचय के बारे में। आपकी पुस्तक में ये चौथे नंबर पे है। वास्तव में ये तीसरा पाठ है, क्योंकि एक पाठ जो है आपके यहाँ नहीं है, वो केवल लिटरेचर वाले बच्चों के लिए है। जीवन परिचय पे सबसे पहले स्मरणीय बिंदु पढ़ते हैं, मुख्य हेडिंग्स। जन्म 17 फरवरी सन 1881 ईस्वी, जन्म स्थान एबटाबाद, पाकिस्तान। द्विवेदी युग के निबंधकार, मृत्यु 31 मार्च सन 1931 ईस्वी। कृतियाँ: सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्तयोगी वाल्ट व्हिटमैन, कन्यादान और पवित्रता। जीवन परिचय पढ़ते हैं। द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार सरदार पूर्ण सिंह का जन्म सीमा प्रांत जो अब पाकिस्तान में है के एबटाबाद जिले के एक गाँव में सन 1881 ईस्वी में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा रावलपिंडी में हुई थी। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ये लाहौर चले गए। लाहौर के एक कॉलेज से इन्होंने एफए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद एक विशेष छात्रवृत्ति प्राप्त कर सन 1900 ईस्वी में रसायन शास्त्र के विशेष अध्ययन के लिए जापान गए और वहाँ इंपीरियल यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने लगे। देखिए बच्चों, साहित्य का किसी विषय से कोई विशेष संबंध नहीं होता। इनका जीवन परिचय पढ़ने पर मालूम होता है कि ये केमिस्ट्री के जो विद्वान थे, और केमिस्ट्री के विद्वान होते हुए भी इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। जब जापान में होने वाली विश्व धर्म सभा में भाग लेने के लिए स्वामी राम तीर्थ वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वहाँ अध्ययन कर रहे भारतीय विद्यार्थियों से भी भेंट की। इसी क्रम में सरदार पूर्ण सिंह से स्वामी राम तीर्थ की भेंट हुई। स्वामी राम तीर्थ से प्रभावित होकर इन्होंने वहीं संन्यास ले लिया और स्वामी जी के साथ ही भारत लौट आए। स्वामी जी की मृत्यु के बाद इनके विचारों में परिवर्तन हुआ और इन्होंने विवाह करके गृहस्थ जीवन व्यतीत करना आरंभ किया। इनको देहरादून के इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में 700 रुपये की महीने की एक अच्छी अध्यापक की नौकरी मिल गई। यहीं से इनके नाम के साथ अध्यापक शब्द जुड़ गया। ये स्वतंत्र प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, इसलिए इस नौकरी को निभा नहीं सके और त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद ये ग्वालियर चले गए। वहाँ इन्होंने सिखों के 10 गुरुओं और स्वामी राम तीर्थ की जीवनियाँ अंग्रेजी में लिखीं। ग्वालियर में भी इनका मन नहीं लगा। तब ये पंजाब के जड़ावाला स्थान में जाकर खेती करने लगे। खेती में हानि हुई और ये अर्थ संकट में पड़कर नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। इनका संबंध क्रांतिकारियों से भी था। दिल्ली षड्यंत्र के मुकदमे में मास्टर अमीचंद के साथ इनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, किंतु इन्होंने मास्टर अमीचंद से अपना किसी प्रकार का संबंध होना स्वीकार नहीं किया। प्रमाण के अभाव में इनको छोड़ दिया गया। वस्तुतः मास्टर अमीचंद स्वामी राम तीर्थ के परम भक्त और गुरु भाई थे। प्राणों की रक्षा के लिए इन्होंने न्यायालय में झूठा बयान दिया था। इस घटना का इनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा था और भीतर ही भीतर ये पश्चाताप की अग्नि में जलते रहते थे। इस कारण भी ये व्यवस्थित जीवन व्यतीत नहीं कर सके और हिंदी साहित्य की एक बड़ी प्रतिभा पूरी शक्ति से हिंदी की सेवा नहीं कर सकी। 31 मार्च सन 1931 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। रचनाओं की बात करें तो सरदार पूर्ण सिंह के कुल 6 ही निबंध हैं। हिंदी में 6 निबंध ही लिखे हैं, तो 6 निबंध ही इनको श्रेष्ठ निबंधकार साबित करने के लिए पर्याप्त हैं। नंबर 1, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्तयोगी वाल्ट व्हिटमैन, कन्यादान और पवित्रता। इन्हीं निबंधों के बल पर इन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपना स्थायी स्थान बना लिया। इन्होंने निबंध रचना के लिए मुख्य रूप से नैतिक विषयों को ही चुना। भाषा शैली पर बात करते हैं, जहाँ जो आपको लिखना है वो मैंने निशान लगा दिए हैं। सरदार पूर्ण सिंह की भाषा शुद्ध खड़ी बोली है, किंतु उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ फारसी और अंग्रेजी के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। भावात्मकता, विचारात्मकता, वर्णनात्मकता, सूत्रात्मकता, व्यंग्यात्मकता इनकी शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। यहाँ तक आपका ये जीवन परिचय लिखना है सरदार पूर्ण सिंह का, और जो आपको लिखना है वो हमने उसमें निशान लगा दिए हैं। इसे आप इस वीडियो को ध्यान से पढ़ें, सुनें, समझें और अपनी कॉपी पर भी लिख लें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट निबंध है आपके लिए परीक्षा के हिसाब से। आज के लिए बस इतना ही।